सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आप सभी को पता है कि 15 जून को रिजल्ट आने वाला था री इवैल्यूएशन का। आप सभी को मैंने बता रखा था कि 9 से 12 जून तक कॉपी चेकिंग कंप्लीट हुई है और उसके बाद एट रैंडम 13 जून को आरओ ऑफिस में सारे एग्जामिनर्स जाते हैं री वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद ये होता है कि संडे को सबको काम कराया जाएगा, संडे को सारा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा और मंडे यानी 15 जून को रिजल्ट हम आउट कर देंगे और उसके जस्ट 2 दिन बाद कंपार्टमेंट फॉर्म की नोटिस आउट कर देंगे। आप सभी को पता है कि सीबीएसई के जो जितने भी काम हैं वो सब डिले होते हैं। आप सभी अभी से नहीं, न जाने कब से आप देख रहे हो कि आ रहा है भाई री इवैल्यूएशन फॉर्म का डेट आ रहा है, फिर उसमें 1 हफ्ता बढ़ जा रहा है, फिर 3 दिन बढ़ जा रहा है, फिर एक्सटेंशन नोटिस आ रही है, फिर एक्सटेंड होकर अगली बढ़ जा रही है, फिर बढ़ जा रही है, फिर बढ़ जा रही है। ऐसे करते हुए आप आ रहे हो, आप देखते चले आ रहे हो। तो आपको पता है क्या क्या एग्जैक्ट डेट पे काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। अब इनका फिर वही हो गया कि जैसे ही सारा रिजल्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मैं ही बताऊंगा, एकदम क्लियर है। जैसे ही 15 जून को उनको पता था कि आज हमको रिजल्ट ओपन ही करना है, पता चलता है कि 15 को मॉर्निंग में कि ऑन स्क्रीन मार्किंग में कुछ और कॉपियां आ जाती हैं जो आपकी री इवैल्यूएशन में आपने जो अप्लाई किया था, आपको पता होगा कुछ बच्चे उसी रात तक किए थे जिनकी कॉपीज कुछ फंस गई होंगी, जिसकी वजह से री इवैल्यूएशन फिर से यानी कि 15 जून को फिर से जो एग्जामिनर्स थे कुछ सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की तो भाई नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं गया 15 जून को, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स के टीचर्स थे वो फिर गए, उनको फिर से री वेरिफिकेशन के लिए, जिसकी वजह से अब फिर रिजल्ट डिले हो रहा है। तो अब एक्सपेक्टेड है 16 जून, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं अब इसमें टाइम लग सकता है, लगभग 1 से 2 दिन मैक्सिमम लगेगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो बस अब तैयार हो चुका है, बस आने की देरी है। लेकिन हो सकता है कोई और बग आ जाए, कोई रिपोर्ट हो जाए सीबीएसई में जिसकी वजह से फिर से उनका रिजल्ट डिले हो जाए। ठीक, तो ऐसा भाई पॉसिबल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ना मेरी गलती है, ना आपकी गलती है, ना किसी और की गलती किसकी है वो तुम्हें पता है। ये काम आज से नहीं, ये तुम देख रहे हो एक्सटेंशन एक हफ्ते तक चलता रहता है, आप सभी को खुद ही पता होगा। तो ऐसे ही जब आपका जब 13 मई को रिजल्ट आया था तब भी यही हो रहा था, बाइंड अप करो, फिर कॉपियाँ आ गई इंग्लिश की, फिर 4000 कॉपियाँ आ गई। तो है तो वही ऑन स्क्रीन मार्किंग, तो होगा तो वही। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आपका जो रिजल्ट है वो आज 15 जून को नहीं आएगा, अब आपका अगले 2 दिनों में आ सकता है, 16, 17, 18 के पहले आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि सर 18 को हमारा कोई पेपर है या 18 को हमारा कोई मतलब रीवेरिफिकेशन है उसकी मार्कशीट का, तो क्या आ जाएगा? तो 18 के पहले आ जाएगा। और आप सभी जितने भी बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी के लिए बता दूं कि जो आरटी एग्जाम है वो जैसे ही आपका रिजल्ट होगा उसमें डिले हो सकता है भाई, वो 18 के बाद भी जा सकता है। लेकिन बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या पेपर भी हमारा 15 जुलाई को नहीं होगा? तो आपका जो पेपर है ना बेटा वो 15 जुलाई को ही होगा, ये मान के चलिए। ठीक, बाकी सीबीएसई की मेहरबानी कुछ भी हो सकती है, 5 दिन डिले भी कर सकती है, लेकिन डिले मैक्सिमम चांस में नहीं करेगा, इसलिए प्रिपरेशन अपनी बहुत हार्ड करिए। आप सभी को बता दूं कि आज हमारे भी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं। ठीक, आज हमारे भी भाई रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं। हमने कहा था कि 15 जून तक हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में अगर आप आओगे तो मैं आप सभी को इनरोल कर दूंगा 499 में, और आपकी प्रिपरेशन जो स्टार्ट बच्चे कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उसी बैच में मैं इनरोल कर दूंगा। और 15 जून मतलब आज अगर रात तक कोई 12 बजे या सुबह 9 बजे तक, 9 बजे के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर कोई 12 से 9 यानी आज रात 12 बजे से कल 9 बजे तक अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हमें बैच परचेस करना है तो बेशक आप परचेस कर लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा लीजिएगा। यकीन मानो न जाने कितने बच्चों को हमने 90+ दिया है। और आप सभी को बता दूं कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरी बहुत फेवरेट है और जो 33 मार्क्स की पूछी जाती है केमिस्ट्री में, वो अब हमारे ग्रुप में चालू होने वाली है। तो जो बच्चे चाहते हैं आप देख सकते हो, ये हमारे प्रीवियस क्लासेस की फोटोज हैं। आज मैं इनको आप सभी को दिखा रहा हूं तो आप सभी देख सकते हो कि ये देखिए सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने मैप बना रखे हैं, सारे के सारे कन्वर्जन चुटकियों में सिखा देते हैं बच्चों को। ये देखिए ठीक, ये देखिए हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपको मिलेगी।
तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एग्जामिनर एज वेल एज इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, प्रैक्टिकल वाले सब। ये देखिए मेरी ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं स्कूल की, उसमें देखिए लगभग कितने कितने बच्चे बैठते हैं, लगभग 300 बच्चे बैठते हैं क्लासेस के अंदर। ये देखिए चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, उसमें मैं पढ़ा रहा हूं, और ये बच्चा हमारा ऐसे एक ही नहीं, ये 99 केमिस्ट्री में लाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे चाहते हैं ज्वाइन होना, मैं आपको बता दूं इतनी डीप एनालिसिस आपको कोई टीचर नहीं करके देगा, एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे। ये देखिए मैं तो कहता हूं अगर बैच में आप नहीं इनरोल होना चाहते हो तो अब मत होना, लेकिन अगर ऑर्गेनिक में 4 चांद लगाना चाहते हो तो आज जरूर जाना भाई, सही बता रहा हूं। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर अब हम बैच तो नहीं इनरोल कर पाएंगे, अब हमें खाली आप अपने नोट्स दे दीजिए, जो आपने इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, या आप अपने नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं इन नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। इतनी ज्यादा एनालिसिस करके हमने बना दिया, जो बच्चा इन नोट से क्वेश्चन कर लिया है ना, समझ जाओ कि वो आराम से 60+ ले आएगा। कंपार्टमेंट बच्चा जो जिसका कंपार्टमेंट आया है वो भी बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले आएगा। तो मैं बता दूं कि जो बैच में एनरोल होना चाहते हैं 499 में हो जाएंगे, जो खाली नोट्स परचेस करना चाहते हैं वो 399 में है भाई। 399 रुपए का हमारा पूरा का पूरा कोर्स है, आप उसको ले लीजिएगा। बहुत सस्ता है, बहुत वैल्यूबल है। आपको ये बाद में पता चलेगा कि अरे वाह ये तो भाई मजा आ गया, सर के नोट से ही सारा का सारा फंस गया। अब सर का ही नोट्स नहीं, ये देखो पूरा केमिस्ट्री का डिजाइन है, हमने ऑलरेडी बता रखा था। ये देखो पेपर्स हैं, पेपर्स में ही ये सब पूरा का पूरा है, और ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो मैं पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को। और साथ साथ में आप सभी को पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो सारी क्लासेस हमारी रन हो रही हैं। ये क्लासेस ये तुम समझ लो, इनमें माइन्यूट फीस है, बहुत माइन्यूट फीस है बेटा, ये समझ लीजिएगा। फीस के नाम पे 0, ये तुम समझ लीजिए। 499 में कोई तुम्हें बैच दे सकता है क्या? 499 में तुमको कोई बोर्ड का टीचर आपको पढ़ा सकता है क्या? नहीं। तो ये 499 का जो हमने पेमेंट रखा है, ये आप लोगों के लिए रखा है कि जो बच्चे ज़्यादा मैक्सिमम फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत सारे लोग तो कितने 2000+ या कितना भी बैच का पैसा ले लेते हैं कुछ ही दिनों के अंदर, लेकिन वो हम नहीं करना चाहते हैं। 499 में खाली बैच ही नहीं दे रहे हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप सभी जो बच्चे आरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बात तो तय है भाई कि सीबीएसई जो ग्रेस मार्क्स लगाएगी वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 नंबर। वो भी अभी तक कोई सीबीएसई ने कुछ कहा नहीं है कि हम ग्रेस मार्क्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। सिविल कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है कि भाई जाओ ग्रेस मार्क्स बच्चों को दे दो, ठीक। तो जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 4 चांद लगाना चाहते हैं, जो बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तुरंत आ जाए, 499 का पेमेंट कर दें। कैसे करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस पर आप मुझे सिर्फ मैसेज ड्रॉप करिएगा, सिर्फ मैसेज, और बस आप लिख दीजिएगा कि हमें नोट चाहिए, कि हमें क्या चाहिए, और आपको मैं तुरंत QR भेजूंगा, आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा और तुरंत हम आपको ऐड कर देंगे उस ग्रुप के अंदर। अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। बात समझ गए ना? तो यही कुछ था आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ये काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। आप थोड़ा धैर्य रखें, आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा, बहुत जल्द आएगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे ही ये आज बाइंड अप हुआ है पूरा का पूरा, अब क्या होता है कल और में भी डिले हो जाए 16 जून, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 17 को आपका आना ही आना रिजल्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।